बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइन वे ग्राफिक्स। खोलड्रा की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे वेल्डिंग, ट्रिमिंग, इंटरसेक्टिंग, सिंप्लीफाइंग एटसेट्रा। व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें और सुना करें, क्योंकि बहुत सी ऑप्शंस ऐसी होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होती हैं और उनके अलग से टाइटल बनाकर हम वीडियो नहीं बनाते, बल्कि किसी एक वीडियो के अंदर ही वो छोटी छोटी सी ऑप्शंस जो हैं उनको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, जबकि वो इंपॉर्टेंट भी बहुत होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, इसकी एक डुप्लीकेट लेते हैं। इस तरह यहां पर क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं और माउस के राइट बटन को क्लिक कर देते हैं, तो इस तरह इसकी एक डुप्लीकेट तैयार हो जाती है। मैं इनको डिफरेंट कलर्स दे देता हूं। अब मैं इनको दोनों को इकट्ठे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहता हूं, तो एक तो तरीका या कार्य यह है कि इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर ये इस तरह ड्रैग करूंगा। दूसरा तरीका, और इसको जब मैं एक मरतबा कर देता हूं, फिर किसी और ऑब्जेक्ट पे वर्क करता हूं, तो फिर इनको क्या करूंगा, दोबारा दोनों को सिलेक्ट करूंगा, फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकूंगा। तो एक तो ये तरीका है, ये बार बार इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ता है। दूसरा तरीकेकार ये है कि इसका हम एक ग्रुप बना लेते हैं। यहां पर देखें प्रॉपर्टी बार में, तो यहां पर है ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, या इस पर क्लिक कर दें या कीबोर्ड से Ctrl+G यानी कंट्रोल और G को प्रेस कर दें तो ये ग्रुप बन जाता है। यहां मैं इसको क्लिक कर देता हूं, तो अब ये एक ग्रुप बन गया है। मैंने इसको डीसेलेक्ट कर दिया है। जब इसको सेलेक्ट करता हूं तो देखें ये दोनों ही सिलेक्ट हो जाती हैं, दोनों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो इस तरह हम इनका एक ग्रुप बना लेते हैं। यहां पर इसकी ऑप्शंस भी आ जाती हैं अनग्रुप की। अगर इनको फिर हम सेपरेट करना चाहें, अलग करना चाहें, तो यहां पर क्लिक कर दें या कीबोर्ड से कंट्रोल और यू को प्रेस कर दें। यहां मैं इनको अब साइड पे कर देता हूं स्केल डाउन करके। अब फिर मैं 2 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करता हूं, उसी तरह इनकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूं, राइट क्लिक करके डिफरेंट कलर कर देता हूं। दूसरा ये है कि यहां पर देखें ये ऑप्शन है मिरर हॉरिजॉन्टली। यहां पर क्लिक करता हूं तो ये देखें इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये हॉरिजॉन्टली मिरर हो जाती हैं। Ctrl+Z करता हूं। सेकंड ऑप्शन है मिरर वर्टिकली। यहां पर क्लिक करता हूं तो ये वर्टिकली इनका मिरर बन जाता है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सेकंड है इन दोनों को सिलेक्ट करूं तो ये आगे थर्ड ऑप्शन आ जाती है कंबाइन। या इस पर क्लिक कर दें या कीबोर्ड से कंट्रोल और L को प्रेस कर दें। तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए दोनों कंबाइन हो गई हैं और ये ट्रांसपेरेंट हैं, क्योंकि यहां पर बैक इसकी जो कैनवस है वो वाइट है, इसलिए यहां पे फील नहीं हो रहा। तो मैं यहां पर एक इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल ड्रा करता हूं और उसको कोई कलर दे देता हूं। अब चूंकि ये इसके ऊपर मैंने ड्रॉ की थी और वो जो नीचे वाली ड्राइंग थी वो छुप गई है, अब इसको हमने बैक पर भेजना है। तो जो कीबोर्ड है वहां हम Shift+ पेज डाउन जो है उसको हम प्रेस करेंगे। या आपको कीबोर्ड से मैं दिखाता हूं कि जो पेज डाउन वाली ऑप्शन है वो कहां पर है। यहां देखें कीबोर्ड से ये पेज डाउन वाली ये की है, इसको प्रेस करेंगे। बहरहाल पेज अप और डाउन के हवाले से ये वीडियो मैं बाद में डिटेल से बनाऊंगा, फिलहाल मैं थोड़ा सा यहां बता रहा हूं आपको। तो यहां पर क्लिक करके Shift+ पेज डाउन करेंगे तो ये इमेज नीचे चली जाएगी। अब देखें ये इस तरह ये पता चल रहा है कि ये वाली जो थी ये ट्रांसपेरेंट थी, ये सेंटर से और कॉर्नर से। इसको कोई और कलर दे के देख लें तो ये देखें इस तरह ये कंबाइन की ऑप्शन से इस तरह ये दो इमेजेस आपस में कंबाइन हो जाती हैं। आप मुख्तलिफ इमेजेस को आप कंबाइन करके देखें किस तरह की
इमेज या ड्राइंग आपके सामने आती है। अभी देखिए मैं इसको करता हूं तो ये सेपरेट हो जाती हैं। इसको भी मैं क्या करूंगा, ये सिलेक्ट करके Ctrl+G करके एक ग्रुप बना लेंगे। इनको भी मैं साइड पे रख देता हूं। फिर मैं ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, तो यहां शेप टूल लेता हूं। शेप टूल के बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूं, इसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप पहले उस वीडियो को देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे देता हूं। तो यहां पर हम क्लिक करते हैं तो ये शेप टूल हमारे पास आ जाता है। यहां पर हम क्लिक करते हैं तो ये पॉइंट सेलेक्ट हो जाता है। शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करके इस पर क्लिक करें तो ये बटन भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये कॉर्नर भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब इनको ड्रैग करते हैं तो ये दोनों कॉर्नर राउंड हो जाते हैं। जैसा कि ऊपर प्रॉपर्टी बार में राउंड वाली ऑप्शन सिलेक्ट थी, तो इसके कॉर्नर ही ये ऊपर वाले कॉर्नर चूंकि सिलेक्ट किए थे वही राउंड होंगे। अब हम चाहते हैं कि ये नीचे वाले कॉर्नर भी थोड़े से राउंड हो जाएं, तो इनको भी सिलेक्ट करते हैं जैसे ऊपर वाले दो कॉर्नर्स को सिलेक्ट किया था। अब इनको ड्रैग करता हूं तो ये कॉर्नर भी राउंड हो चुके हैं। इकट्ठे भी चारों हम राउंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको जरा थोड़ा सा कम राउंड करना चाहता था, इसलिए मैंने इनको अलग सेलेक्ट किया है। अब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं। तो एक तो तरीकाकार ये है इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेने का, Ctrl+C और Ctrl+V प्रेस कर दें कीबोर्ड से, तो ये एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाती है। ये देखें, ये इस तरह की इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गई है। इसको डिलीट कर देता हूं। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप कीबोर्ड से जो न्यूमेरिक पैड है उसको, उसके ऊपर जो प्लस की सिंबल है, प्लस की है, उसको प्रेस करें तो भी इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाती है। ये भी मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पे है ये कीबोर्ड हमारे सामने है। तो ये देखिए हमारे पास जो है ये न्यूमेरिक पैड इसको बोलते हैं, नम पैड भी इसको बोलते हैं। तो यहां पर ये जो प्लस की है इसको प्रेस करने से भी किसी ड्राइंग की आप, किसी इमेज की आप डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। तो मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेना चाहता हूं, तो मैं ये न्यूमेरिक पैड से प्लस का बटन प्रेस करता हूं तो ये इसकी एक कॉपी तैयार हो जाती है। इसको मैं स्केल डाउन करता हूं और यहां पर इसको मैं ले जाता हूं। अभी मैं आपको अलाइनमेंट के बारे में कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन जो है ना, ये वेल्डिंग, ट्रिमिंग, इनके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और ऊपर ये ऑप्शन जो है दूसरी वेल्ड, इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह एक बॉटल बन जाती है। इसकी अलाइनमेंट का ख्याल करें तो इसको देखिए हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, सेंटर में ले आते हैं, तो फिर ये इसको क्लिक करें तो देखें एक बॉटल आपके सामने आ जाती है। तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अभी इसकी अलाइनमेंट का मैं ख्याल नहीं रख रहा। इसको भी कलर कर देते हैं और इसको मैं साइड पे कर देता हूं। ये भी नेक्स्ट, फिर मैं एक ये रेक्टेंगल ही लेता हूं, इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं। वैसे ही इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं। नेक्स्ट है इसकी ऑप्शन है ट्रिम। अब देखिए ट्रिम में क्या होता है, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। ट्रिम में देखिए क्या होता है, ट्रिम जब करते हैं तो ये जो ऊपर वाली रेक्टेंगल थी, ये नीचे वाली रेक्टेंगल, इसका जितना हिस्सा नीचे वाली रेक्टेंगल के ऊपर था उतना इसने इसको क्लिप कर दिया, ट्रिम कर दिया है, काट दिया है। जितना ये जो ऊपर वाली रेक्टेंगल थी, जितना इसका हिस्सा नीचे वाली रेक्टेंगल के ऊपर था, ये जब हमने इन दोनों को सिलेक्ट करके ये ट्रिम वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है तो ये उतना इसने काट दिया है। इस तरह ये ट्रिम वाली ऑप्शन से देखें एक और चीज हम ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक सर्कल लिया लिप्स टूल की मदद से, इसको मैंने ये इस तरह डुप्लीकेट इसकी ली, ड्रैग करके राइट क्लिक किया, डिफरेंट इसको कलर दे देते हैं। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं और ये ट्रिम वाली ऑप्शन पर जाते हैं। तो ये देखिए इसने जितना इसका ऊपर वाली इमेज का, ड्राइंग का, सर्कल का जितना हिस्सा नीचे वाले सर्कल पे था उसने
ये ट्रिम कर दिया है। तो इस तरह देखें हमारे पास ये एक चांद बन जाता है। तो ये तो थी ट्रिम की ऑप्शंस। अब नेक्स्ट देखें, ये फिर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, इसी तरह इसकी डुप्लीकेट कॉपी ली। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट में क्या होता है, ये हम पहले इनिशियल क्लासेस में मैथमेटिक्स में यूनियन और इंटरसेक्ट पढ़ते थे। तो इंटरसेक्ट में ये होता है कि ये जितने दोनों ये पोर्शन है इकट्ठे हैं इतने ये सेपरेट हो जाएंगे। देखिए इसको सेलेक्ट करके हम इंटरसेक्ट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए जो दोनों इमेजेस के कॉमन आ रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये उतनी इमेज उसने सेपरेट कर दी है। इसको एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूं। ये टू सर्कल लेते हैं हम एलिप्स टूल की मदद से, इसकी एक कॉपी ली, इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब देखें कि इस इमेज में क्या है, ये टू सर्कल्स हैं, दोनों यहां पर जो है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों में कॉमन आ रहे हैं। अब देखें इंटरसेक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये दोनों देखें सेपरेट हो गए हैं, और ये दरमियान में जो कॉमन थी दोनों में, इसको इसने ये अलग कर दिया है। तो इस तरह देखें ये एक फूल की पत्ती भी बन जाती है। तो ये थी इंटरसेक्ट की ऑप्शंस। नेक्स्ट फिर दोनों ये एक रेक्टेंगल लेता हूं, एक और इसके ऊपर रेक्टेंगल ले लेते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई में देखें पहले इनके कलर इनको फिल कर देते हैं। सिंप्लीफाइंग में देखें क्या होता है, सिंप्लीफाइंग में भी सेम जो ट्रिम वाला काम था वही सिंप्लीफाई में भी वही हुआ है, लेकिन अगर ट्रिम वाला और सिंप्लीफाई वाला काम एक ही है तो फिर ये सेपरेट ऑप्शन रखने की क्या जरूरत थी। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूं, ये हमारे पास सिंप्लीफाई में क्या किया हमने, इसको क्लिक किया तो ट्रिम वाला ही काम किया है, लेकिन मैं क्या करता हूं इनको फिर एक और जो है वो मैं रेक्टेंगल लेता हूं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब देखें हम इस पे पहले ट्रिम वाली ऑप्शन लगाते हैं, ये वाली देखें, ये ट्रिम वाली ऑप्शन लगाई है। इसने क्या किया है कि इसने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को ट्रिम किया है। ये जो पहले नंबर वाला था उसके ऊपर जो एक इमेज थी, ड्राइंग थी रेक्टेंगल, उसने क्या किया, जितना पोर्शन है ये नीचे वाली इमेज के ऊपर था उतना उसने ये ट्रिम कर दिया है। ये फिर देखिएगा तो ये इतना ट्रिम किया है। अब देखिएगा कि ये मैं इनको कंट्रोल Z कर देता हूं, ये तीनों आप रेक्टेंगल जो है ना वो सेपरेट हो चुकी हैं। अब फिर इनको सेलेक्ट करते हैं तो ट्रिम ऑप्शन ने क्या किया था कि सिर्फ एक ही रेक्टेंगल को उसने ट्रिम किया था। अब ये हम सिंप्लीफाइंग वाली ऑप्शन पे जाते हैं, ये सिंप्लीफाई वाली ऑप्शन पे अब तीनों को सिलेक्ट किया, अब इस पे क्लिक करते हैं तो अब क्या हुआ है कि अब देखिए इसने दो इमेज को ट्रिम कर दिया है, जबकि ट्रिम वाली ऑप्शन पे क्या था कि टू ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें ऊपर वाले ऑब्जेक्ट ने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है, जबकि सिंप्लीफाइंग में दो या दो से ज्यादा जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों तो वो उनको ट्रिम कर देता है। सपोज आप यहां पे एक और इसकी रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, तो यहां पर मैंने अब क्या 1 2 3 4 5 हमारे पास रेक्टेंगल है, इनके कलर मैं चेंज कर देता हूं। अब पांचों को सिलेक्ट करके फिर हम सिंप्लीफाई पे जाते हैं तो देखिए इसने क्या किया, इसको भी ट्रिम कर दिया, इसको भी कर दिया है।
अगर हम ये कंट्रोल Z करते हुए तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाइंग में क्या होता है, दो या दो से जायद इमेजेस भी हों तो उनको भी ये ट्रिम कर देता है, जबकि ट्रिम वाली ऑप्शन में ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स पर ही वो वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रंट माइनस बैक। अब देखें इसमें क्या होता है, इसके लिए मैं फिर ये एलिप्स टूल की मदद से सर्कल ड्रा करता हूं। इसको कलर दे देते हैं कोई, इस तरह इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, ड्रैग करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, इसकी एक कॉपी तैयार हो जाएगी। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रंट माइनस बैक। अब क्या है, इसको क्लिक किया तो ये ऊपर और नीचे वाली इमेज का बैक जितना था उतनी ऊपर जितनी इमेज आ रही थी उसने इसको ट्रिम कर दिया है, काट दिया है। इसके अपोजिट अगर हम ये नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं बैक माइनस फ्रंट, तो यहां पर जब क्लिक करते हैं तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये जितना नीचे वाली इमेज के ऊपर था उसने इसको काट दिया है। तो इस तरह भी ये मून तैयार हो जाता है। ट्रिम वाली ऑप्शन से भी हो जाता है और ये वाली ऑप्शन से भी ये मून तैयार हो जाता है। तो मैं ये इन ऑप्शन से आपको एक फ्लैग बना के दिखाता हूं पाकिस्तान का। ये देखिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, यहां से ड्रैग करके स्केल डाउन करके राइट क्लिक किया, यहां पे भी तैयार होगी। यहां पे हम कलर फिल कर देते हैं, इस हिस्से पे हम वाइट कलर कर देते हैं, इसका कलर शेड ये लेते हैं। तो इस तरह ये बन गया। उसके बाद फिर हम ये सर्कल लेंगे, इसकी एक कॉपी ली, सेलेक्ट करके हमने ट्रिम कर लिया, तो इस तरह ये हमारे पास मून चांद बन गया। और यहां से जो स्टार लिया हमने उसको ड्रैग किया कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए, तो यहां पर हमने इसको यहां हमने इसको रख दिया। स्केल अप या डाउन आप कर सकते हैं। इसमें भी ये वाइट कलर कर दिया। इस तरह ये देखें कितना ईजी हमारे पास पाकिस्तान फ्लैग बन जाता है। इसको भी मैं साइड पे कर देता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शंस है। यहां पे देखें मैं ये एक सर्कल ड्रा किया, इनकी डुप्लीकेट कॉपी ली, राइट क्लिक करके शिफ्ट के बटन को प्रेस करके राइट क्लिक किया तो ये तैयार है। और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते जाएं तो इनकी कॉपीज तैयार होती जाएंगी। अब इन सबको सिलेक्ट कर लें तो यहां पर ऑप्शन है क्रिएट बाउंड्री, यानी इन सब से हमने एक बाउंड्री क्रिएट करनी है। तो इस पे क्लिक करते हैं तो देखें क्या होता है, ये हमारे पास एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है इनकी मदद से। इनको डिलीट कर देते हैं। ये देखें हमारे पास एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है। इसको स्केल अप या डाउन हम कर सकते हैं। इसकी और एक इमेज में बना के दिखाता हूं। इसी तरह ही ये सर्कल लिया हमने, इसकी कॉपी ली, राइट क्लिक करके शिफ्ट के बटन को प्रेस करके राइट क्लिक किया तो इस तरह ये तैयार होगी। अब इसको मैं डुप्लीकेट कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया तो तैयार होती। इनके कलर चेंज कर देते हैं। लेकिन इनके मैं कलर चेंज करता जा रहा हूं। फिल कलर हम करते जा रहे हैं इसमें डिफरेंट। अब इन सबको मैं 90 डिग्री पर मूव कर देता हूं। स्केल अप या डाउन भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए इस तरह एक इमेज बन जाती है। इस तरह इसकी भी बाउंड्री लेना चाहें तो ये देखें इसकी एक बाउंड्री आ जाती है इस तरह। इसको भी कलर आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर
वेल्डिंग, ट्रिमिंग, इंटरसेक्टिंग, सिंप्लीफाइंग और इसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वेल्डिंग, ट्रिमिंग, इंटरसेक्टिंग और ये जो जितनी ऑप्शंस किए हैं, मिरर हॉरिजॉन्टली, मिरर वर्टिकली और ये वेल्डिंग की, आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपके कमेंट्स से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और फिर हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेज से भरपूर वीडियो तैयार करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।